हाँ, तो करें शुरू। हमारी कैरोलाइन एज की राइटर हम देखेंगे आज। इससे पहले हम कर चुके हैं हमारा जैकोबियन एज, जिसके अंदर हमने राइटर्स सारे देखे हैं, बट हमने उसके दो ऐसे जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट राइटर थे, जैसे कि बेन जॉनसन और जैकोबियन एज के जॉन डन। ठीक है, दोनों को हमने अलग अलग वीडियोज़ में करे हैं कवर। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर पहले आप वो वीडियोस देखें, उसके बाद में ये लेक्चर देखना। ठीक है, अगर आप पहले वाली वीडियोस देखते हैं ना, तब क्या होता है कि अच्छे से समझ आने लग जाती है चीज़ें। ठीक है, एक सीक्वेंस हमें समझ आता है। तो उसी सीक्वेंस को समझने के लिए हमें क्या होता है, हमें स्टार्टिंग से सारी चीज़ें देखनी होती है, या फिर हमें बैक मतलब जो भी, जैसे कि ये वाला लेक्चर अगर आप देखोगे तो उसके प्रीवियस वाला लेक्चर आप पहले देखोगे ना तो ज़्यादा समझ आएगा ये वाला। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बता रखा है क्या है हमारी कैरोलाइन एज। शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट क्या करूँ मैं, मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, हाँ जी, तो कैरोलाइन एज जो है क्या है, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे मैंने वीडियोस बना रखा है, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये जो कैरोलाइन एज है, इसके अंदर रूल करते हैं हमारे कौन, चार्ल्स वन। ठीक है, चार्ल्स वन। और ये कौन होते हैं, ये होते हैं सन किसके, किंग जेम्स के। किंग जेम्स वन के होते हैं क्या, सन। ठीक है, तो हाँ, ये ऐसे हमारे किंग आएंगे जिनका जिनका जो रूल टाइम है उसमें ये इतना ज़्यादा लोगों के साथ मतलब करप्शन वगैरह, हिपोक्रेसी, सारी चीज़ें, मतलब सारा इतना ख़राब हो जाएगा ना सिस्टम की, इन्हीं का असैसिनेशन कर देते हैं, एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है इनका, इनकी गर्दन उड़ा दी जाती है इन्हीं की पब्लिक के द्वारा। ठीक है, तो इनकी जो पब्लिक है वो इनका कर देते हैं कत्लेआम। ओके, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अय्याशी करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये मैंने थोड़ा सा बताया कि कैरोलाइन एज किंग चार्ल्स वन के नाम से पड़ती है। ठीक है, तो इनका हो जाता है एग्जीक्यूशन। अब हम देखेंगे कैरोलाइन एज के जितने भी राइटर्स हैं उनको हम करेंगे अच्छे से कवर। ठीक है, देखो इनमें समझाने वाली कोई चीज़ तो है नहीं, राइटर्स मैंने लिख रखे हैं, उनके वर्क मैंने लिख रखे हैं, याद आपको ही करना पड़ेगा। मैं इनके नाम एक बार बोल सकती हूँ, मैं इनको प्रोनाउंस कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे का काम तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, देखो लिटरेचर के अंदर है ना इतने सारे राइटर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हम सारे राइटर्स को याद नहीं कर पाते। लेकिन एक बार आप किसी भी राइटर को 2-3 बार या 5 बार, मैक्सिमम 5 बार अगर आपने देख लिया, तो कहीं ना कहीं जब भी आप क्वेश्चन देखोगे वो राइटर आपके दिमाग में ज़रूर क्लिक करेगा। ठीक है, लिटरेचर की यही खास बात है, आप किसी भी चीज़ को 4-5 बार देख लो। ठीक है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको समझने की ज़रूरत है। मतलब सारी चीज़ों के बारे में नहीं बता रही मैं, राइटर्स की बात कर रही हूँ और उनके वर्क की बात कर रही हूँ। आपको बस उनको 4-5 बार देखना है सारी, जब भी वो राइटर एग्ज़ाम में आएगा आपको थोड़ा ना थोड़ा, कहीं से ना कहीं से 10% ही हो जाए, वो क्लिक ज़रूर करेगा कि हाँ इसको मैंने कहीं देखा है। ठीक है, तो हाँ, जॉन मिल्टन जो है हमारे एज के सबसे ज़्यादा जैसे फूफा नहीं होते क्या, है ना, घर के सबसे जो जिम्मेदार इंसान है क्योंकि ये जो एज है कैरोलाइन एज इन्हीं के नाम से पड़ती है, जॉन मिल्टन के नाम से। ठीक है, एज ऑफ मिल्टन इनको बोलते हैं। ये जो मिल्टन होते हैं एक ब्लाइंड ऑथर होते हैं, ब्लाइंड राइटर होते हैं, लेकिन इनकी जो राइटिंग होती है ना वो होती है खतरनाक। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही शानदार राइटिंग करते हैं। इनका एक वर्क होता है द पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट जो होता है इनका वर्क, उसके अंदर वो एडम और ईव की स्टोरी बताते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जॉन मिल्टन के बारे में हमारा लेक्चर लेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं इनके अदर वर्क्स जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं पढ़ने। एल एलेगोरो, ये जो इनका वर्क है ये जॉन मिल्टन का है, और दूसरा वर्क है ये एल पेंसेरोसो। ठीक है, एल पेंसेरोसो, और एक कॉमस और लिसिडस। ठीक है, ये 3-4 वर्क ये हैं हमारे आ जाते हैं जॉन मिल्टन के। अब ये तो है नहीं कि आप इस नाम से कुछ समझ जाओगे, नहीं, आप जाओगे इनकी स्टोरी देखोगे, इनकी समरी देखोगे ना, तब जाके वर्क का समझ आएगा। नाम भी किसी वर्क का तभी समझ आता है। देखो ये जो नाम है, ठीक है,
ये नाम देखने से तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, इसका मीनिंग नहीं आ रहा ना आपको, इसको देखने से कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इसका प्रोनाउंसिएशन भी करोगे या फिर मीनिंग भी निकालोगे तो वो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको जाके इसका समरी देखना पड़ेगा, तब आपको ये समझ आएगा कि ओ इस वर्क का नाम ऐसा है और उसकी समरी में क्या क्या स्टोरी दी गई है, ठीक है। तो उस बेस पर सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्स इज, देखो ये इनमें से मैंने जो भी आपको नाम बताए